गणपति गजानन भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। जय चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ की पूजा विधि, करवा चौथ के व्रत के नियम तथा करवा चौथ के दिन क्या खाएं, क्या पहने, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। व्रत कब रखना है, व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। करवा चौथ सुहाग का पर्व है जो हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पहले कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है, महीने में दो चतुर्थी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक मास लगते ही पूर्णमासी के बाद जो चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष की, उस करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। चतुर्थी भगवान गणेश जी की होती है और चौथ माता की होती है। तो चौथ माता और भगवान गणेश जी तथा चंद्रदेव की पूजा का, इन तीन की पूजा का बड़ा महत्व है। साथ ही भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस पर्व में चांद की पूजा और चंद्र दर्शन का बड़ा महत्व है। निर्जला व्रत होने की वजह से इसे कठिन व्रत के रूप में जाना जाता है और इसके व्रत नियम भी उसी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी बड़ा व्रत रख रहे हैं और जब तक उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये व्रत इतना बड़ा है कि अगर नियम के साथ में ये व्रत रखा जाए तो पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता और साथ ही जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है। जीवन में आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां और सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए करवा चौथ पर कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और पूरे नियम के साथ में इस व्रत को रखना चाहिए। व्रत की पूजा की थाली का बड़ा महत्व होता है। जब पूजा की थाली आप सजा रहे हों तब भी आपको ध्यान रखना है। करवा चौथ व्रत कठिन व्रतों में से एक है। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, हर साल रखते हैं, या आपके पहला करवा चौथ का व्रत है, तो पूजा की थाली में कुछ चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत कठिन व्रतों में से एक है और उतने ही इसके नियम भी कठिन हैं। इस व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाता। यह व्रत सर्गी के साथ शुरू होता है और चंद्रोदय के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसमें न खाया जाता, ना पानी पिया जाता है। दिन भर निर्जल व्रत रखा जाता है। सूर्योदय से व्रत शुरू होता है और चंद्र दर्शन के बाद चांद को अर्घ्य देकर व्रत को खोला जाता है। कई जगह पर सूर्योदय से पहले सर्गी खाने की प्रथा भी है। अगर आप भी पहला करवा चौथ का व्रत रखने वाले हैं तो पूजा की थाली में इन चीज़ों को शामिल करना ना भूलें। मैं आपको पहले सामग्री बता रहा हूँ, ध्यान से नोट आपको करनी है। करवा चौथ व्रत की पूजा में कई चीज़ें लगती हैं जो ज़्यादातर आपकी किचन में मौजूद हैं और कुछ चीज़ें बाज़ार से आती हैं, कुछ नई चीज़ें लाई जाती हैं। सभी का आपको ध्यान रखना है। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार करवा, ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियाँ जो अटावरी के लिए निकाली जाती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई, पूजा करें और व्रत लें। व्रत संकल्प जरूर आपको लेना है, संकल्प लेकर के ही व्रत रखें। फिर शाम में सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हुए चंद्रमा और करवा माता की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है और इस दिन कथा का श्रवण किया जाता है। जो वीरावती की कथा होती है वो सुनते हैं। साथ ही करवाती एक ऋषि थे, वो स्नान कर रहे थे, तभी मगरमच्छ आकर के उनके पैर को पकड़ लेता है और वह उस ऋषि को
पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करता है तो ऋषि चिल्लाते हैं करवा करवा, यानी ऋषि की जो पत्नी थी उसका नाम करवा था। तो वो कुछ काम कर रही थी, अंदर से निकल के आई, देखती है उसके पति को मगरमच्छ खींच करके और पानी के अंदर लेकर के जा रहा है। तो जो उसकी पत्नी थी वो थी पतिव्रता। उसने क्या किया, उसके हाथ में कच्चा सूत का धागा था और तो कुछ उसके हाथ में था नहीं। अब उसने भगवान के सामने संकल्प किया कि प्रभु मैं अगर सच्ची पतिव्रता हूँ, मैंने कभी भी अपने मन में परपुरुष का स्मरण नहीं किया, मैंने कभी अपने पति की आज्ञा का कभी भी अवहेलना नहीं की, तो यह मगरमच्छ इस सूत से बन जाए। तो कच्चे सूत से मगरमच्छ को हाथी भी नहीं रोक सकता, लेकिन इतनी शक्ति थी उस कच्चे सूत से उसने मगरमच्छ को बांधा और पेड़ से बांध करके और फिर सीधा यमराज के पास चली गई इसी शरीर से, और यमराज को वहाँ से आना पड़ा। यमराज को उन्होंने धमकी दे दी, यमराज को आना पड़ा और आकर के उस ऋषि की जो है रक्षा की थी यमराज ने। तभी यमदेव ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इतना बड़ा ये व्रत है। हर साल अपने स्वास्थ्य की सलामती के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन ध्यान रखना है 4 बातों का। सबसे पहले कि इस दिन किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, मन को बिल्कुल पवित्र रखना है और अपने श्रृंगार में से किसी को शेयर नहीं करानी है चीज़ें। जैसे बहुत सी महिलाएं होती है सिंदूर शेयर करा देती हैं या मंगलसूत्र पहनने के लिए दे देती है अपनी सहेलियों को या किसी को भी, तो इन बातों का ध्यान रखें। पूजा में और कपड़ों में काले भूरे रंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सफ़ेद चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। करवा चौथ का व्रत अगर नियम के साथ में रखा जाए तो बड़ा महत्व होता है इसका और फल इसका जरूर मिलता है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक महीने कृष्ण पक्ष चतुर्थी की तिथि की जो शुरुआत है वो 20 तारीख से ही हो रही है। 20 तारीख से लेकर के 21 तारीख की सुबह तक चलेगा, तो उसी हिसाब से 20 तारीख का ये व्रत रखा जाएगा। और पूजा का जो महत्व है वो 5 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का पूजा का समय चलेगा। तो इस दिन सबसे पहले आप पटले पर गौरी माता, भगवान गणेश और चौथ माता की मूर्ति स्थापित कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, मंदिर और घर की सफाई करें, सभी देवताओं की विधिवत पूजा करें, करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की कथा सुनें, जो मैंने मुहूर्त आपको बताया है। फिर चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रदेव को अर्घ दें, पति को छलनी से देखकर आरती उतारें। फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। तो ये पूरी विधि मैंने आपको बताई है, इसी विधि से ये व्रत रखना है। और फिर उसके बाद में जब आप व्रत खोल लें उसके बाद सास को अपनी को बयाना मंस के दें, जिसको आप देते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को, उनको आशीर्वाद लें। और फिर आप दान पुण्य करें। फिर गौ अगर संभव हो सके तो गौ माता के लिए भी थोड़ा सा कुछ निकाल के रखें और सुबह वो गौ माता को खिला दें। जब आप व्रत खोलें तो घर का कुछ ना कुछ पहले ज़रूर खाएं मीठा।